हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडू टेक टीम। दोस्तों, आज आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ कंप्यूटर का लेक्चर 3 है। अगर आपने अभी तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है, हम उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। आप वहां से जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल ईडू टेक टीम को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको भी हमारे जो नए वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको वो मिलती रहे। तो आज लेक्चर 3 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमारा है, वायर इज डेटा सेवर्ड परमानेंटली। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस, मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, प्रिंटर। और इसका जो राइट आंसर है वो स्टोरेज है। जो हमारा डेटा है वो कहाँ पे परमानेंटली स्टोर होता है, सेव होता है, वो स्टोरेज में होता है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, where are programs and data to be used by the computer available। ये एसएससी एफसीआई 2012 में ये क्वेश्चन आया था। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, इनपुट। जो प्रोग्राम्स और जो डेटा है वो कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं और वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो हमारे इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर स्टोरेज है। इसका राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, स्टोरेज में वो अवेलेबल होते हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरीज डज ए कंप्यूटर हैव। कितने टाइप्स की मेमोरीज होती है हमारे कंप्यूटर में। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं 4, 8, 1, 2। और इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन 4 है। 2 टाइप्स की मेमोरीज होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम इंटरनल और मेन मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरी जो मेमोरी होती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ये हमारे 2 टाइप्स की मेमोरीज होती है कंप्यूटर में। और अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कंपेयर्ड टू सेकेंडरी स्टोरेज। और जो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है स्लो एंड इनएक्सपेंसिव होता है प्राइमरी स्टोरेज, या फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव होता है, या फास्ट एंड एक्सपेंसिव होता है, या स्लो एंड एक्सपेंसिव होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो फास्ट एंड एक्सपेंसिव होता है। जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज होती है वो क्या होती है, एक तो फास्ट होती है और दूसरी एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनल स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड मैन। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन 4 दिए हैं। पहला मेमोरी, सेकंड एरिया, स्क्रीन, और चौथा जो ऑप्शन है वो यूनिट है। ये जो हमारी इंटरनल स्टोरेज है, मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया, जो प्राइमरी स्टोरेज उसको इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं और उसे हम मैन मेमोरी भी कहते हैं। और इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि इंटरनल स्टोरेज होती है उसको हम मैन मेमोरी भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम मैन मेमोरी है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, द 2 काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी आर। 2 किस्म की मैन मेमोरी की जो 2 किस्म आपको बतानी है कि मैन मेमोरी की कौन कौन से टाइप्स है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए हैं, रोम एंड रैम, और सेकंड जो है प्राइमरी और सेकेंडरी, और थर्ड ऑप्शन जो है फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क, और जो फोर्थ ऑप्शन है डायरेक्ट एंड सीक्वेंशियल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, रोम एंड रैम। वो आपकी मैन मेमोरी की 2 टाइप्स है, 2 काइंड्स है। और ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये 2 मेमोरीज है किसकी, कंप्यूटर की। और प्राइमरी मेमोरी में ही, प्राइमरी मेमोरी का ही दूसरा नाम क्या है, ये हमने आपको ऊपर ही बताया, उसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, मैन मेमोरी भी कहते हैं। और अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विच मेमोरी इज यूज्ड एज टेम्पोरेरी मेमोरी। यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, हार्ड डिस्क मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। कौन सी मेमोरी इस्तेमाल होती है एज टेम्परेरी मेमोरी। इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, यहाँ पर वोलेटाइल मेमोरी इज यूज्ड एज टेम्परेरी मेमोरी। ये वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि अगर हमारा जो पावर सप्लाई है वो जब ऑफ होता है तो हमारी जो मेमोरी है वो लॉस होती है, वो वहाँ सेव नहीं रहती है, उसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो पावर
ऑफ होने के बाद भी मेमोरी में सेव रहती है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कैशी एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट्स व्हेन द पावर इज ऑफ। इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन 3 है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइज ऑफ द मेमोरी। इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन 1, इसका राइट आंसर है स्टोरेज कैपेसिटी, द साइज ऑफ द मेमोरी होता है। और अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए हैं, वैक्यूम ट्यूब्स, सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, नन ऑफ द अबव। और इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स है। ट्रांजिस्टर्स इसका राइट आंसर है। ट्रांजिस्टर्स ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जो हम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ करते थे। और ये थे आज के इम्पोर्टेंट MCQs लेक्चर 3 के। और आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दूंगा, वो उस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, 5th जनरेशन कंप्यूटर और बेस्ड ऑन, ये 5th जनरेशन जो कंप्यूटर है वो किस बेस पे था, इसका जो आप आंसर है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में देना। नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपने अभी तक हमारी सोशल साइट्स को ज्वाइन नहीं किया, हमने उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, आप वहां से जाकर वो ज्वाइन कर सकते हो।